हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो इंग्लिश का सिलेबस आने वाला है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो डिटेल में आइए समझते हैं कि किस टाइप का आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है, किस टाइप की आपकी यूनिट्स आती हैं, क्या उनकी वेटेज होती है और कितने उसमें से हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारे को जो कवर करना होता है वो होती है हमारी ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें कवर करनी होती है वो होती है हमारी ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर। अब इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, इसमें मेजरली हमारे टेंसेस आते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो आपस में अग्रीमेंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ पे कौन सा वर्ब जाता है। ठीक है, कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, कितने एडवर्ब्स होते हैं, वो सब आता है। देन हमारे आर्टिकल्स इसके साथ में जाते हैं। ठीक है, फिर प्रपोजिशंस, कंजक्शंस एंड हमारे जो मॉडल्स होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब की सब आपकी ग्रामर के अंडर में कवर होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हमारा एरर डिटेक्शन होता है। डैट मीन्स कि जो ग्रामेटिकल एरर आपके सेंटेंसेस में हुए हैं उन्हें डिटेक्ट करना है। अब इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमें प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स ये सब आने चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, इन दोनों यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे ग्रामर से आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी। देन एरर डिटेक्शन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। एरर डिटेक्शन का ही एक दूसरा पार्ट होता है विच इज़ नोन एज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसकी ग्रामर को हमें इन्हांस करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नॉर्मल वर्ड दिया है, आपको पता है कि उसकी वोकैबुलरी में क्या मीनिंग होता है, कौन सा उसके लिए आपका दूसरा वर्ड यूज़ होता है, तो वो वर्ड हम लिखकर उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन आपका आता है वोकैबुलरी का पार्ट, यानी कि हमें वर्ड के मीनिंग्स पता होने चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो पता होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हमें पता होना चाहिए कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनका एक वर्ड में वर्णन कैसे करा जाता है, कैसे बताया जाता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे सिनोनिम्स, जिसमें कि हम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक जैसा मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, वो हमारे सिनोनिम्स में कवर होते हैं और इन सब से ही हमारे 2 से 3 और 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, जैसे सिनोनिम्स होते हैं जिन वर्ड्स का मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे सिनोनिम्स होते हैं कि जिन वर्ड का मतलब सेम होता है, वैसे ही हमारे एंटोनिम्स होते हैं जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। जैसे डे का नाइट, मेल का फीमेल, तो ये आपके क्या है, ये एंटोनिम्स आपके, इनका मीनिंग होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, उल्टा मीनिंग होता है इनका। देन हमारे पास रीडिंग कॉम्पोजिशन आती है, यानी कि हमारे पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें एक पैसेज दिया रहता है, एक पैसेज गिवन होता है, देन उस पैसेज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ी सी आपकी साइको एनालिसिस एंड आपकी एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में भी जो एग्जामिनर है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन आपका क्लोज टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि यही जो पैसेज आपको दिया है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड इसके अलावा आपको और भी पैसेज दिए जाते हैं जहाँ पे आपको बीच बीच के ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। ठीक है, अब वो जो ब्लैंक्स हैं वो आपके कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, नाउन्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। ओके, देन हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो कि इंग्लिश में यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल होल्ड योर हॉर्सेज होता है। ठीक है, अब होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब ये नहीं कि जाके अपने घोड़े को पकड़ लो। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब है कि रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ठीक है, तो यही ईडियम एंड फ्रेजेस जो हैं ये हमारे को पता होने चाहिए, ये हमें आने चाहिए। ठीक है, इससे भी हमारे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देन हमारे जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, यानी कि हमारे को सेंटेंस को लॉजिकली अरेंज करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो सेंटेंस है वो आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करके दिया जाएगा, आपको उसको रीअरेंज करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दे रखा है वॉन्ट PS5 आई।
ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं कि आई वॉन्ट अ PS5, तो इसका परफेक्ट सेंस बन गया। ठीक है, तो यही आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आता है। देन इसके बाद इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो आपकी मिसलिनियस में आ जाती है, जिसमें हमारे मिक्स इंग्लिश कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मिसलिनियस के अंडर में ही कवर होती हैं। ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन हमने आज कर लिया, कल से हम इंग्लिश के क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेबस आपका सब यहीं से आएगा, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जितना हम पढ़ाएंगे आप अगर उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा, वो निकल जाएगा। साथ ही साथ में हम लोग छोटी छोटी शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड को और क्या बोलते हैं, किस तरह से रूल्स काम करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट वेट फॉर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।